सबको जय सुखी संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 8वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग ले रहे हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 से 45 तक। और इस प्रसंग के माध्यम से मुख्य रूप से सुसमाचार के इस प्रसंग में से प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को अपने जीवन पर विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, जहां सुधार लाना है वहां सुधार लाने का प्रयास करने के लिए, जो कमी कमजोरियां हैं उसको दूर करने के लिए और इस प्रकार से एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए दूसरों के सामने एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें बुलाता है। साथ ही साथ हम सबों को इस बात पर ध्यान देने के लिए निमंत्रण देता है प्रभु का वचन कि हमारे जीवन के द्वारा किस प्रकार के फल हम उत्पन्न करते हैं, कड़वे या मीठे। अगर कड़वे फल उत्पन्न करते हैं तो हमें फिर एक बार स्वयं पर ध्यान रखते हुए वहां पर परिवर्तन लाना है। अगर मीठे फल उत्पन्न करते हैं निश्चित रूप से उसी में आगे बढ़ते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है। और प्रभु हम सबों को यही शिक्षा देता है, हमारा दिल का भंडार हमेशा हमेशा अच्छी चीजों से भरा रहे ताकि वहां से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक बात, हर एक चीज स्वयं को, दूसरों को और हर एक इंसान को खुशियां देने वाला हो, आनंद देने वाला हो, आशीष और बरकत देने वाला हो। इस प्रकार से प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, हर इतवार की भांति आज भी प्रभु का वचन हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के सहारे समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम सभी का मन, दिल और आत्मा स्वस्थ रहे। हम सभी का मन, दिल, आत्मा और शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता? एक सवाल किया, क्या अंधा व्यक्ति दूसरे को राह दिखा सकता? कभी नहीं दिखा सकता। यानी कि वो स्वयं बीमार है, स्वयं दृष्टिहीन है, स्वयं देख नहीं सकता, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, हो सकता आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हो सकता शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हो सकता है अन्य किसी प्रकार से स्वस्थ नहीं है, तो दूसरों को स्वस्थ लाभ नहीं दे सकता। अंधा व्यक्ति दूसरों को राह नहीं दिखा सकता, रास्ता नहीं बता सकता। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी स्वस्थ रहें, मन से, विचारों से, बातों से, आदतों से, आध्यात्मिक जीवन से, शरीर से हम सभी स्वस्थ रहें। हर प्रकार के स्वस्थ हम रहेंगे, हमारे अंदर वो बहुतायत का जीवन रहेगा, वो आनंद और खुशियां रहेंगी, वो प्यार मोहब्बत रहेगा, शांति क्षमा हमारे अंदर हमेशा बनी रहेंगी। तो हम दूसरों को शांति दे पाएंगे, क्षमा दे पाएंगे, आनंद दे पाएंगे, खुशियां दे पाएंगे, प्यार दे पाएंगे, जीवन दे पाएंगे, तारीफ कर पाएंगे, दूसरों को सहारा बन पाएंगे, दूसरों के लिए उदाहरण बन पाएंगे। इस प्रकार से जीवन देने वाले हम सभी बनेंगे। इसलिए हम सबों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और हर प्रकार से स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा, अंधा व्यक्ति किसी को राह नहीं दिखा सकता, गूंगा व्यक्ति किसी को प्रभु का वचन नहीं सुना सकता, बहरा व्यक्ति सुन नहीं सकता, लंगड़ा व्यक्ति
व्यक्ति चल नहीं सकते। इसलिए अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है मुख्य रूप से हमारा आध्यात्मिक जीवन स्वस्थ हो, हमारी मनोवैज्ञानिक जीवन स्वस्थ हो, शारीरिक जीवन भी स्वस्थ हो, तभी जाके हम लोग दूसरों के लिए लाभदायक बनेंगे, फायदेमंद बनेंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु बुलाता है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करने से पहले स्वयं के जीवन का मूल्यांकन करें। दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करने के हम सबके सब मास्टर्स हैं, बहुत ही तेज हैं। दूसरे व्यक्ति की सारी कमी कमजोरियों का लेखा जोखा हमारे पास हमेशा रहता है। ये वैसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, इसने वो किया, इसने ऐसा किया, ये सब हम जानते हैं। खुद ने क्या किया, खुद का जीवन कैसा है, हम क्या करते हैं, क्या ठीक है खुद का जीवन ईश्वर के सामने, इस पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का वचन में बुलाता और कहता है, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? दूसरों की कमी कमजोरियों पर क्यों नजर रखते हो? अपने पर नजर रखो, स्वयं का जीवन का देख रेख करो और जो ठीक नहीं उसको सही करो। प्रभु का वचन यही बताता है। धार्मिकता यही होगी कि हम स्वयं धार्मिक बने और इस बात को दूसरे लोग पहचाने कि हम धार्मिक हैं, दूसरों को सुधारने जाएंगे, उससे हमारी कोई धार्मिकता सिद्ध नहीं होगी। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, दूसरों के जीवन का लेखा जोखा रखना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आदत हमें आध्यात्मिक जीवन से हटा देगी, आध्यात्मिक स्तर हमारा गिरा देगा। यानी कि हम अगर हम दूसरों को सुधारने में लगेंगे, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने में रहेंगे, दूसरों को समझाने में जाएंगे, खुद का जीवन जो ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसा करने से हमारा आध्यात्मिक स्तर और गिर जाएगा, आध्यात्मिक रास्ते से हम लोग हट जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि हम स्वयं इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन बिताएं, हमारा जीवन के उदाहरण दूसरों को प्रभावित करे, दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए भी ना जाएं। कभी दूसरों को सुधारने के लिए ना जाए, तुमको ऐसा करना वैसा करना, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वो करो, ये बोलो, ऐसा हम ना करें। बल्कि क्या करें, स्वयं का जीवन इतना प्रभावशाली हो, स्वयं का जीवन इतना प्रभावशाली हो कि दूसरे स्वयं हमें देखकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। दूसरों के सामने हमारा जीवन इतना प्रभावशाली हो, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को शिक्षा मिले, दूसरों को परिवर्तन लाने के लिए एक भावना उनके अंदर जाग उठे। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए दूसरों के आंख में क्या गिरा है उसको निकालने, जीवन में क्या क्या कमी है उस बात पर विचार करें, सुधार लाए। प्रभु ये सिखाता है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, पांचवें बिंदु में हम अपने फल से पहचाने जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन से, जीवन के कर्मों से, हमारे व्यवहार से, बातचीत से, रहन सहन से, उठने बैठने से हम जाने जाएंगे कि हम किस प्रकार के लोग हैं, आध्यात्मिक हैं या सांसारिक हैं। इससे लोग हमें जांच लेंगे, परख लेंगे। इसलिए हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना है जैसे कोई पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार से हम लोग अपने कर्मों से पहचाने जाए, फल से पहचाने जाए, विचारों से पहचाने जाए। ऐसे हमारे सोच विचार हो जिससे कि हमारी पहचान स्पष्ट होने पाए। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता, बुरा पेड़ बुरा फल देता है, बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार से अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं दे सकता। हम अपने पहचान से पहचाने जाएंगे, जिस प्रकार से पेड़ अपने फल से पहचाना जाता, हम सभी अपने अपने जीवन के कर्मों के द्वारा पहचाने जाएंगे। इसलिए हमारे कर्म और हमारा धर्म इतना अच्छा हो, इतना स्पष्ट हो, इतना क्लियर हो, जिससे कि द्वारा हमारी पहचान
लोगों तक पहुंच जाए, हमारा ऐसी पहचान पहुंच जाए जिस पहचान के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए और हम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बने, ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले हम सभी बन सकें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, छठे बिंदु में हम प्रभु यीशु के समान हर मौसम में हर किसी व्यक्ति के लिए अच्छा फल देने वाला अच्छा पेड़ के भांति बने। प्रभु यीशु मसीह हर मौसम में हर व्यक्ति के लिए हर समय अच्छा फल उत्पन्न करने वाले अच्छे पेड़ के समान थे। कठिनाई के समय में भी प्रभु ने लोगों के लिए अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यानी कि हम सबों के लिए बुलावा यह है कि हम प्रभु यीशु के भांति हर मौसम में अच्छा फल देने वाले अच्छे पेड़ के समान हर व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु हमेशा सबके लिए अच्छी चीजें देते रहे, अच्छी बातें सुनाते रहे, अच्छा भलाई का कार्य करते रहे। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। वो सब फल और पेड़ के उदाहरण के द्वारा हम सबों को एक अच्छा फल देने वाले अच्छे पेड़ के समान जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सातवें बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करें, हमारा हृदय का भंडार साफ सुथरा हो। हमारा हृदय रूपी घर का मंदिर या भंडार साफ सुथरा हो, क्योंकि वह ईश्वर का निवास स्थान है। जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। हम अपने ही बातों के द्वारा, अच्छे बुरे बातों के द्वारा हमारा निर्णय होगा। इसलिए हमारा दिल का भंडार साफ सुथरा रखें, वहां से निकलने वाली बातें साफ सुथरे हो, अच्छी हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो, किसी को तकलीफ देने वाली, चोट पहुंचाने वाली कोई बातें हमारे मुंह से ना निकले। इसलिए दिल का भंडार, हमारा जीवन साफ सुथरा हो, पवित्र हो। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु के वचनों पर और गहराई पर जाएं, अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, प्रभु का वचन ग्रहण करें, उसके अनुरूप जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। प्रभु के वचन के सहारे हम सभी आशीषों से भरपूर हो जाएं, प्रभु के अनुग्रह से भर जाएं और ये सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।